खबर जनपद अम्बेडकर नगर के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज से, जहां आयोजित विशाल जनसभा में बसपा प्रत्याशी सुनीता देवी के साथ खड़े सुनील कुमार मौर्य ने चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया था, जिससे विपक्षियों के होश उड़े थे। वहीं घोषणा पत्र जारी होते ही विपक्षियों के मुद्दे समाप्त हो गए। मीडिया से बातचीत में सुनील कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप लोग धैर्य मत छोड़ना, डटे रहना, जीत हम सभी की होगी। तो वहीं जनता से अपील की कि आप सभी मतदाता अपने आदर्श नगर पंचायत के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, दवाई आदि के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जाति धर्म में लड़ाई व तानाशाही को मिटाने के लिए सुनीता देवी के चुनाव निशान हाथी पर मोहर लगाएं। सुनील कुमार मौर्य ने अपनी बातों में पूर्व विधायक अनीता कमल व वर्तमान विधायक त्रिभुवन दत्त को घेरते हुए कहा कि इन सभी ने जहांगीरगंज को अपनी जागीर समझ लिया है, इन सभी को सत्ता की लत लग गई है। अम्बेडकर नगर जिला और अम्बेडकर नगर जिले की सुरक्षित विधानसभा अंतर्गत यह सुरक्षित नगर पंचायत, नवसृजित नगर पंचायत, बार बार जनसेतु टीवी और अन्य चैनलों पर आपने खबर को देखा। बहुजन समाज पार्टी की एक विधवा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी को लड़ाने वाले वर्तमान विधायक, यह जहांगीरगंज की लड़ाई दिलचस्प रही और ऐसे में 10 दिनों का जो रण रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का किस प्रकार से दुरुपयोग की है, आपने चैनल के माध्यम से अवश्य देखा। ऐसा आरोप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों का रहा है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनीता गौतम जी के दावेदार हैं, जो कह सकते हैं क्या प्रस्तावक हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ सुनील कुमार जी बैठे हैं। चर्चा का और न्यूज की ये लास्ट कवरेज, क्योंकि आज शाम 5 बजे प्रचार की सारी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यह 10 दिनों का रण, सेवा का कार्य जनपद ही नहीं गैर जनपद समेत आपने कई वर्षों से किया है, ये कहीं छिपा नहीं है। बाकी नगर पंचायत में 2 वर्षों का रण रहा है, लेकिन ये जो 10 दिनों की लड़ाई आपके साथ हुई है, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर 3 नामजद, 250 अज्ञात, 200 अज्ञात के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है जब आप पैदल जाते हैं। शाम 8 बजे 9 बजे लगभग आपका जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहाँ से पुलिस प्रशासन किस तरह गई, ये मेरा चैनल दिखाया, किस तरह से नाजायज गाड़ियों को थाने पहुँचाया गया। ये दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। ये गाड़ी के मालिकों ने कहा जिनकी गाड़ियां वो ले गए। लेकिन अभी क्या स्थिति है, कहां तक है दादागिरी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ जो पहली बात आप जान लीजिए कि आलापुर और नगर पंचायत जहांगीर में 2 तानाशाह बैठे हुए हैं। एक समाजवादी का तानाशाह विधायक बैठा हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि जो हम चाहें वही हो, और एक बीजेपी की जो तानाशाह है विधायिका जी, पूर्व विधायिका जी, उनको तो सत्ता की जैसे नशे में डूबी है, लत है कि कोई भी प्रधानी मिल जाए, सदस्य मिल जाए, बीडीसी मिल जाए, चेयरमैन मिल जाए, मतलब उनको गरिमा अपने आप का स्वयं का पता नहीं है कि हम क्या हैं। वो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए और किसी हद तक गिरने के लिए वो तैयार हैं, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने छापा डलवाया, 250 लोगों अज्ञात को ऊपर मुकदमा कराया। ये दोनों विधायकों का मिल के मेरे सिर्फ आप समझिए 2 विधायकों के खिलाफ सुनील कुमार अकेला लड़ रहा है। सुनीता जी के लिए अकेला लड़ रहा हूँ मैं। 2 बार मुकदमा हुआ। अभी आज वही बीजेपी की, मुझे एक परमिशन नहीं थी कि वही बीजेपी की आज रैली, मोटरसाइकिल रैली निकली है, परमिशन नहीं था। जब वो डीजे बजा है, डीजे की कहाँ परमिशन थी। आज समाजवादी की एक पैदल यात्रा निकली है, हमने रोड शो के लिए दिया था, निरस्त कर दिया गया, उनका लिया गया। जनसभा की गई, कहाँ परमिशन है। बार बार आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों लोग अपने आप में फेल है, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी के लिए, किसी के सम्मान में, किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की है, लोगों के साथ गलत और दुर्व्यवहार किए हैं। जनता उसका जवाब देगी, बस 13 तारीख का आप इंतजार। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता 1 हफ्ते से एक नगर पंचायत में प्रचार कर रही, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो ज्योतिंदर, क्या नाम उसका, तो कोई तिवारी है, वो स्वयं को पत्रकार भी बताते हैं, लेकिन वो कलम के पत्रकार नहीं है, वो कमल के पत्रकार हैं। पहली बात तो आप ही जान लीजिए, जिस तरह का वो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको पत्रकारिता रख देनी चाहिए। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। और रही बात राष्ट्रीय प्रवक्ता की, तो उनको शायद वो भूल गए हैं कि उनका प्रधानमंत्री 3 दिन बनारस की गलियों में एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए खाक छान रहा था, धूल फाँक रहा था। उनको ये चीज़ें भी ध्यान में देख लेना चाहिए था किसी को कुछ कहने से पहले। आपने चुनावी मुद्दों को लेकर, यह एक नगर पंचायत जहांगीरगंज के विकास के लिए हमारा संकल्प जो हमारे हाथ में है, आप देख रहे हैं, इसमें 17 मार्च जो है वादे किए गए, ये कहाँ तक सच्चाई धरातल पे? मैं
मैं इधर 2 साल मतलब 5 साल में मैं पूरा सर्वे किया हूँ। 2 साल से मैंने नगर पंचायत का जब से घोषणा हुई है फरवरी 2020 में, मैं कठिन सर्वे किया हूँ। इसमें नगर पंचायत के लोगों को क्या ज़रूरत है। मैं जब गांव में जाता था तो लोग कहते थे कि भैया चेयरमैन लोग मिलेंगे नहीं, प्रधान मिलते नहीं। उसके लिए हमने कहा कि 17 वार्डों में 17 कार्यालय होंगे, सभासद और चेयरमैन का एक आदमी बैठेगा ताकि जन सुनवाई समय से हो सके। मैं देखता था जब सुबह से शाम तक बाजार में टहलता था, माताएं बहनें पैदल झोला लेके धूप में टहलती थी, बरसात में टहलती थी, ठंडी में टहलती थी। उनके लिए हमने एक यात्रिका सेंटर बनाया। यात्रिका नामक वाहन चलेगा, बैटरी का ई-रिक्शा, जो माताओं और बहनों बुजुर्गों के लिए होगा और निःशुल्क होगा। पूरे नगर पंचायत में उनके आने जाने के लिए पूरा होगा। और इतना ही नहीं, आप ये सोचिए अगर वो निःशुल्क रिक्शा होगा तो उसको चलाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए और 50-100 लोगों का रोजगार भी हम देंगे उसके लिए। इसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की एक व्यवस्था की गई, ये कहाँ तक सही है? हाँ, लोग तमाम सरकारें आए, तमाम विधायक मंत्री आए, हाईटेक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन कभी आपने प्राइमरी स्कूल की बात कोई कर लिया होता। फंड हमने देखा कि यहीं का विधायक, हमारे पूर्व विधायक, जितने भी सत्ता के विधायक हैं, सब लोगों ने तमाम विद्यालयों, प्राइवेट विद्यालयों में 60-40 का खेल खेला है, फंड दिए हैं। किसी की हिम्मत होती किसी प्राइमरी स्कूल में भी 150 बेंच दे देता, कोई कंप्यूटर कक्ष कर देता, प्राइमरी के बच्चों के लिए भी कुछ कर देता, दलित बच्चों पर उसमें पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए कर देते। तो मैं सोचता कि ये लोग कुछ काम किए हैं, तो उसके वो सब हमने देखा, तो उसके लिए हमने प्रण उठाया है कि हमारा जो जिस तरह कॉन्वेंट स्कूल है उसी तरह प्राइमरी विद्यालय। आपके संकल्प में एक लाइन है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, अम्बेडकर पार्क हो, सबका सुंदरीकरण किया। ऐसा क्यों और कैसे विचार में आया? नहीं, हमारा देखिए बाबा साहब के संविधान के उधर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ सभी धर्मों की मान्यता है। तो हम सभी धर्मों को मानने वाले, हम मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, अफ्तारी भी करवाते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान उनका। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। कई बार अफवाह हो जाते हैं, कई बार गंदगियाँ फैल जाती हैं। अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई, मंदिरों में को लेके, मस्जिदों को लेके हो जाता। सभी लोगों को हाईटेक नवीनीकरण किया जाए। जैसे कई मंदिर है, कई मस्जिदें, कई अम्बेडकर जी पार्क एकदम जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, तो उनको हाईटेक किया जाएगा। क्योंकि अम्बेडकर पार्क भी होना जरूरी है, संविधान के निर्माता बाबा साहब का होना जरूरी है। उनके लिए भी हमको एक कुछ अलग करके दिखाना है। क्योंकि संविधान जो आज हमारा देश चला, जो हमारा हक अधिकार की लड़ाई है, जो हम बोल पा रहे हैं, आज चेक कह पा रहे हैं, चुनाव लड़ पा रहे हैं, ये उन्हीं के संविधान की देन है। इसलिए हमको मंदिर मस्जिद के साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक लगातार आपको सताएं, रोकें, ऐसा मीडिया में है और लोग जग जाहिर है। फिर भी आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि प्रचार बंद हो चुका है, आपके कार्यकर्ता कभी उपद्रव नहीं किए, इन लोगों को जवाब नहीं दिए, तो आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं से ही कहना चाहेंगे कि हमको किसी को देखना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका तो बौखला गई हैं, उनका मुझे लगता है कहीं मानसिक इलाज करवा लेना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से वो कर लेना चाहिए। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, उनको राजनीति छोड़ के अपने बच्चों और अपने परिवार के भविष्य के लिए कोई अच्छी पहले व्यवसाय कह लें या अपने भविष्य के लिए कुछ और कर लेना चाहिए। राजनीति उनके बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती की राजनीति तो कर रही हैं, सत्ता की राजनीति कर रही हैं। अगर सत्ता न होती तो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ उनके लिए, मुझे कुछ अपने कार्यकर्ताओं से क्या मैं कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि हम जो एक साधारण तरीके से ज़्यादा विकास के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को, हाथी को, सुनीता जी को वोट दिलाएं, सुनील कुमार के हाथों को मजबूत करें और शांति प्रिय ढंग से मतदान कराएं। बाकी फैसला लास्ट चुनाव 11 मई को मतदान होने वाला है। अभी के लिए प्रचार रोक दिया गया है। कहीं अभी मुकदमे भले हुए लेकिन धरातल पर कोई साक्ष्य नहीं आया, जितने भी मुकदमे आपके ऊपर हुए। फिलहाल इस जो मंदिर, मस्जिद, अम्बेडकर पार्क और हिंदू, मुसलमान, आपके मौर्य समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्योंकि जो गाड़ी बंद है थाने में एक ब्राह्मण की रही है, एक मुस्लिम चेहरे की रही है, आरिफ की, जरूर लोग जब मनाया गया तो उसमें मेरे साथ सर्व समाज नगर पंचायत से लेकर बाहर तक के भी गेस्ट थे और हर समाज के लोगों हम चले हैं, हर समाज के लोग हमारे साथ थे। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम, जहाँ सुनील कुमार है वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। क्या लगता है जनता, अब जनता की राय क्या है? जनता के बीच आप गए, इतने दिनों तक दौड़े, जनता को आप किस तरह देखते हैं और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करेंगे कि एक आदर्श नगर पंचायत के लिए, सुंदर भविष्य के लिए, अपने एक तानाशाहों का समापन करने के लिए, तानाशाही और भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए एक अच्छी से अपील है कि एक मतलब हाथी का बटन दबाएं और सुनीता जी को जिताएं। बाकी काम और भी सम्मान की जिम्मेदारी सुनील कुमार की है, वो पूरा करके दिखाएंगे। आपने अभी सुना सुनील कुमार जी को, जो यहाँ से सुनीता
गौतम जो बसपा की प्रत्याशी हैं, एक विधवा हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। उन्होंने जो ये संकल्प पत्र जारी किया, आगे वो हैं, पीछे सुनीता देवी जी हैं। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना, अगर सुनीता देवी यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो बच्चों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी, उनको बैठने के लिए बेंच मिलेगी, कंप्यूटराइज व्यवस्था होगी पढ़ाई की, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिलाओं के लिए उसके लिए बैटरी की रिक्शा, व्यवस्था। हाँ जी हाँ, यात्रिका टोल फ्री नंबर होगा और हर वार्ड में यात्रिका सेंटर बनाए जाएंगे, 2 से 3 जैसा वार्ड होगा, बड़ा छोटा। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनका मुख्य यही उद्देश्य होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। बिजली के लिए आपने नरियाओं के लोगों से एक अपील किया है, एक वादा किया है, वो क्या? नरिया देखिए, उपकेंद्र जब तक नहीं होगा जहांगीरगंज नगर पंचायत में, विद्युत व्यवस्था सही नहीं होगी। खासकर एक नेवारी गांव है जहां पर बल्ब को, मतलब जलते हुए बल्ब को देखने के लिए एक लाइट जलाना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो हमने ये कहा है कि अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो कई बार लोग कहे, विधायक जी से हमने कहा, जिनको उन्होंने जिताया है, तो विधायक जी ने कहा कि मैं बल्ब तार बन जाऊँ, ट्रांसफार्मर बन जाऊँ। अरे भाई, जिस गरीब जनता ने हमको वोट दिया, अगर हमको पावर हाउस भी बनना पड़े तो हम स्वयं बनने के लिए तैयार हैं, हम खून पसीना बहाने के लिए। तो मैं ये आश्वस्त करूं यहाँ की जनता को, जो आपने वादे किए हैं, 6 महीने के अंदर अगर उपकेंद्र, विद्युत उपकेंद्र नहीं बना तो साल भर का, मैंने पूरे आज से नहीं, कई इंटरव्यू में कहा, कल जनसभा में कहा कि इस्तीफा साल भर के अंदर दिलवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना सुनील कुमार को। आगे देखते रहिए, 11 मई को वोटिंग के बाद 13 मई को क्या परिणाम आता है, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।